मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह आपका स्वागत करता हूं रिपब्लिक के फेसबुक लाइव पेज पर। आज देश समेत प्रदेश में कोरोना के चलते मौत का तांडव हो रहा है। प्रदेशवासियों से लेके हमारे देश के सभी लोग इन मौतों से थर्राए हुए हैं। इसके बावजूद एक और कहानी ऐसी हमारे सामने आई है आज, जो सूरजपुर जिले के एक हाईवे ग्राम पंचायत का है, रविंद्र नगर, संजय नगर, जहां लोगों के, ग्रामीणों के जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हम अपने इस लाइव के माध्यम से सबसे पहले लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस वैश्विक महामारी में कोरोना जो मौत का तांडव हमारे प्रदेश में खेल रहा है, उससे बचने आप प्रशासन की मदद करिए, छत्तीसगढ़ शासन की मदद करिए, ताकि इस कोरोना की लड़ाई में हमारा प्रदेश जीत सके। जी हां, उसके बाद मैं बात करूंगा, ये वही जगह है संजय नगर जो हाईवे ग्राम पंचायत है, सूरजपुर जिले के एमजी रोड पे पड़ता है। यहां के ग्रामीण इस कोल तार फैक्ट्री से इतने त्रस्त हैं, इसके प्रदूषण से इतने त्रस्त हैं कि इन्हें सांस संबंधी बीमारियां ऐसे ही हो रही हैं और कई ऐसे इसमें से रसायन निकलते हैं जिनका स्वास्थ्य पे सीधे असर पड़ रहा है और बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम मौजूद हैं आज संजय नगर के इसी कोलतार फैक्ट्री के अंदर। हमारी जानकारी के अनुसार, सूत्रों की माने, जनप्रतिनिधियों की माने, तो इस उद्योग के संचालन के लिए कोई अनुमति तक नहीं ली गई है, न ग्राम पंचायत से न जिले से। यहां के ग्रामीण लगातार इससे जो दुर्गंध निकल रही है, जो रसायन निकल रहे हैं, यहां पे वायु प्रदूषण हो रहा है। वैश्विक महामारी के अलावा इस समस्या से इतने त्रस्त हैं कि इन्हें कई स्वास्थ्यगत समस्याएं पैदा हो रही हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ कुछ ग्रामीण, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे हम बात करते हैं कि पूरा ये मामला क्या है, कब से संचालित है ये उद्योग और इसका किस तरीके से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पहले अपना परिचय देंगे आप? मैं शंकर राय, रविंद्र नगर सरपंच पति, है ना। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, हमको सूचना मिला, उसके बाद आज तीसरा बार हुआ है हम यहाँ पे आए हैं बताने। तब से समझ ही रहे हैं और बता ही रहे हैं, कुछ इसको बंद करने का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप सरपंच पति हैं, यहाँ के आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं आप, क्या इस उद्योग के चालू होने से पहले इस प्रोप्राइटर ने आपसे किसी तरह की अनुमति या एनओसी ली थी? नहीं, हमसे कोई अनुमति नहीं मांगी गई। यहाँ के प्रोप्राइटर का नाम आप जानते हैं? कौन है यहाँ के प्रोप्राइटर और किस तरीके से इनके द्वारा उद्योग के संचालन किया जा रहा है? नहीं, पता नहीं है। जो भी हो मामला, चाहे जो भी हो, सूरजपुर जिले में उद्योगों के संचालन के लिए जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन ने नयनपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है, जहां भूपेश सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जमीन के आवंटन में 30% राशि की छूट भी दी गई है। उसके बावजूद यहां ग्रामीणों की शिक्षा का फायदा उठाकर ऐसे तथाकथित लोग जो प्रदूषण नियामक और पर्यावरण के मानकों का खुला उल्लंघन करते हुए यहां पे कोलतार फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। आगे हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी, जो इस अघोषित उद्योग के बारे में जो भी जानकारी होगी हमें बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर एक नई समस्या से। आज जो आप हमारे पीछे ये फैक्ट्री देख पा रहे हैं, जहाँ तक यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जितने बार भी यहाँ पर जो भी उनके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनसे जब भी कोई कागज मांगा कि आपकी फैक्ट्री का क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या आपको परमिशन मिली हुई है, कोई भी कागज दिखाने से वो नाकाम रहे। एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसके बारे में यहाँ पर पूछताछ की, पर उनको कोई भी संतोषजनक यहाँ पर जवाब नहीं मिला। और सवाल ये है कि एक रिहायशी इलाके में कोलतार जैसे केमिकल की जो फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जा रही है, ऐसा केमिकल जो कि कहीं न कहीं, ऐसा प्रोडक्ट जो कहीं न कहीं प्रदूषण फैला रहा है, वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इतने त्रस्त हैं कि वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। आप ये समझे कि अभी तो आप यहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही क्योंकि अभी फैक्ट्री बंद है, तो इस समय इतनी दुर्गंध हम खुद महसूस कर पा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आसपास जिनके घर हैं, वे जब ये फैक्ट्री चलती होगी तब किस तरह की दुर्गंध को झेलते होंगे, और वो झेलने पे विवश हैं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने वोट देकर अपने नेताओं को जिता तो दिया, उन्हें मंत्री बना दिया, उन्हें विधायक बना दिया, पर वे इनके जान माल और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। कौन लेगा दायित्व इसका? आज रिपब्लिक न्यूज के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि आज यहां पर जो लोगों को स्वास्थ्यगत दिक्कतें हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? उसकी जिम्मेदार वो सरकार है जिन्होंने इस प्रकार के उद्योग को यहां संचालित करने की अनुमति दी है, या फिर इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती से या मनमाने तरीके से यहां पर उद्योग स्थापित किया है और यहां के शासन प्रशासन की नाक के नीचे, जी हां, मेन रोड से महज आधा किलोमीटर की दूरी भी नहीं है उस उद्योग की, यहां से लगातार शासन प्रशासन की गाड़ियां जो हैं वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर कोई भी इन ग्रामीणों की सुध लेने वाला नहीं है। हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ जानने की कोशिश की लोगों की समस्याओं के बारे में और इस फैक्ट्री की क्या कहानी है, पूरा विस्तार से हम उनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम तपन सिंह धार है। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस हिंदू इंटर का जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ का बीडीसी हूँ। और जब से मैं इस सर्वप्रथम तो जब इस फैक्ट्री के यहाँ पे संचालन हो रहा था तो ग्रामीण द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया, बताया गया है कि ऐसे इसमें इस फैक्ट्री से अलग तरह से पूरा दुर्गंध आ रहा है, जिसके लिए जब मैं यहाँ के संचालक से जब मिलने आया, इनसे बात किया कि आपकी फैक्ट्री से पूरी तरीके से दुर्गंध आ रहा है, जिससे पूरा वातावरण यहाँ पर प्रदूषित हो रहा है, आप यहाँ का पूरा जानकारी दिया। तो इनके द्वारा जब इनसे पेपर मांगा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, इनके द्वारा बोला गया कि रजिस्ट्रेशन हमारा है, सारा चीज़ एनओसी हमने बोला कि परिवहन विभाग से आपने क्लियरेंस लिया क्या, आपने कलेक्टर से अनुमति लिया क्या, आपने उद्योग विभाग से अनुमति लिया क्या। ये सारा चीज़ का जानकारी पूछने के बावजूद भी इन्होंने बोला कि हमारा पेपर सारा चीज़ रेडी है। जब हमको भी बाद में पता चला कि इनकी ये फैक्ट्री पूरी तरीके से अवैध है। ये फैक्ट्री पहले माखन विहार में संचालित था। जब माखन विहार की जब भूमि बिक्री हो गई है, बिक्री के पंचायत इसको अवैध तरीके से यहाँ पे इस प्लांट को शिफ्ट किया गया, जबकि वर्तमान में भी इस प्लांट की जो इस जमीन को कोई प्लांट उद्योग लगाने से पहले शासन से अनुमति, क्लियरेंस, सारा चीज़ को लेने की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी भी प्लांट है, अभी तक इस प्लांट का ऑनर जो है स्वर्गीय आनंद दास गुप्ता जी हैं। अभी इनके ऑनर वही है। अभी तक जिसके नाम से यहाँ का जो जमीन खरीदा उनके नाम से अभी तक उनके नाम से पेपर भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है। और इनको बार बार आश्वस्त करने के बार बार हम लोग इसको चेतावनी देने के बाद आपका पेपर दिखाई, आपका जीएसटी नंबर दिखाई, आप उद्योग से सारा पेपर रखिए, बार बार गोलमोल तरीके से हमको ग्रामीण आरोग्य को भ्रमित किया जाता है। और इसके प्रदूषण से पूरी तरीके से पूरे आसपास के क्षेत्र जितनी भी है, पूरी तरीके से वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि कुछ लोग रात को खाते समय खाना नहीं खा पा रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और इसका रिहाई के हम लोग इसको जब बार बार हम लोग जब बोलते हैं, बोलने के बाद अनावश्यक तरीके से धमकी दिया जाता है कि ये बड़े लोगों का है, कौन क्या कर लेगा, हम देख लेंगे। इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए आज हम लोग पूरे ग्रामवासी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इनको हम लोग पूरी तरीके से इस प्लांट को हम लोग चाहते हैं कि पूरे से बंद हो। शासन प्रशासन को, कलेक्टर साहब के लिए भी हम लोग कल के लिए हम लोग विज्ञापन वो करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उनको भी कल हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत करवाएंगे। पूरे ग्रामवासी का दस्तखत है, सारा चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जैसा आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ, कहीं ना कहीं अवैध तरीके से फैक्ट्री यहाँ पर संचालित है, जैसा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। और उसके बाद जब ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उनसे जब पूछते हैं तो ये इन्हें धमकी भी देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या किसी भी जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि, किसी विधायक ने या यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई भी पूछताछ करने की कोशिश की? कोई भी यहाँ से आया इसके बारे में जानने के लिए? अभी तक तो एक्चुअली कि अभी तक हम लोग किसी को ऐसा जानकारी दिए भी नहीं है, ना किसी बड़े नेता को, ना विधायक जी को हम लोग इसकी जानकारी नहीं दी। हम लोग सोचे पहले कि इनको हम लोग पूरा गाँव वाले जाए, प्रेम से इनको समझाए कि आपकी यहाँ की जो दिक्कत है, जो समस्या है, आप इसका निदान करें, ताकि अभी मोटर तो बंद है इसलिए थोड़ा सा महक कम है। जब ये पूरा फिल्टर होता है और इसमें पूरा है डामर है, फिर आपका मोबिल है, जला हुआ डीजल है, इसका पूरा फेड करके इनको जिसको एलडीओ बनाया जाता है। हम लोग इसका बार बार सूचना देने के बाद, और जब हम इनसे पेपर, पहला क्या है कि हमको इनसे बोले कि आपके यहाँ का पेपर दिखाइए, हमको पेपर दिखाने के बार बार गोलमोल का धमकी दिया जाता है, बार बार गोलमोल के तरीका बोला जाता है। अभी ये जो फैक्ट्री है कितने दिनों संचालित है यहाँ पर? ये फैक्ट्री लगभग 3 महीना हो चुका है।
3 महीना हो गया और जैसा कि आपने बताया कि कोई भी इनके पास कोई कागज नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पर एक महिला है जो कि काफी दुखित है इस फैक्ट्री से और उनका घर यहाँ पर पड़ोस में ही है ना, और वे बार बार हमसे ये गुहार लगा रही हैं कि मैं और मेरा परिवार दिन रात जो है मुश्किल हो गया है काटना। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की परेशानी उनको यहाँ पर हो रही है। जी आप बताएं। जी मेरा नाम अनीता है और मैं जस्ट फैक्ट्री के बगल में सरो मेरा घर दिख रहा है जी। ये मेरा घर है, ये बगल में ही मेरा भाई का घर है। हमारा भैया का भी तबीयत खराब हो गया है, मेरा भी तबीयत खराब है। 2 महीने से मेरा सर में दर्द रहता है, आधा रात से ये बदबू जाता है, एकदम नशा टाइप का लगता है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, लगता है कि मैं कुछ नशा करके सोई हूँ, इस टाइप का लगता है। बाहर कूलर पंखा का हवा से सब अंदर घुस जाता है हवा, और जब भी 4, 5, 6 गाड़ी आके घुसता है उस समय तब बदबू के कारण सर अगल बगल के लोग भी फोन करके पूछने लगते हैं कि आपके उधर से कैसा बदबू आ रहा है। ये सब जब शुरुआत में तौर पे था तो मैं बीडीसी सर को फोन किया, बीडीसी सर आया, फिर मैं बीडीसी सर के साथ आई, अंदर घुसी, बात करी तो बोले आपको जो करना है कर लेना, मेरे पास सब कागज है। अच्छा, मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है, ऐसा भी मेरे को बोला। तो मैं बोले बीडीसी सर मैं भी बोल के गई हूँ, ठीक है तुम्हारा जब पहुंच ऊपर तक है तो हमारा भी पहुंच कुछ हो सकता है, तब सर हम आपसे संपर्क किया है। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि ये भी चरितार्थ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि जो पहुंच वाले लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, वे मनमाने तरीके से जब जहां उनका जो मन करता है वे कर सकते हैं, और जब बेचारे जो ग्रामीण हैं वे जब उनकी गुहार वहां पर लगाते हैं अपनी समस्याओं की, तो ये बोल देते हैं हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आज रिपब्लिक न्यूज ये जानना चाहता है कि ये जो पहुंच ऊपर तक होती है ये कहां ऊपर जाती है और कौन सा ऐसा सोर्स ऊपर बैठा हुआ है जहां तक ये पहुंच लेके जाते हैं और उनका काम अवैध तरीके से हो जाता है। आगे की जो जानकारी है हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रताप नारायण जी आपको देंगे। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि ये जो प्लांट है किस बेतरतीबी से यहाँ चलाया जा रहा है। कोई सुरक्षागत पैमाने नहीं है, कोई प्रमाण इनके पास नहीं है कि ये संचालित वैध कर रहे हैं या अवैध। ग्रामीणों की माने, जनप्रतिनिधियों की माने तो ये अवैध संचालन जो हो रहा है यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। ये जला हुआ जो मोबिल है, ये जला हुआ मोबिल जो है, ये जला हुआ मोबिल आप देख रहे हैं, और ये जो टैंकर यहाँ पे है जो खुद क्षतिग्रस्त दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये संचालन है ये अवैध रूप से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सुरक्षा का कोई भी यहाँ पे पैमाना नहीं सेट किया गया है। और पहली बात, भूपेश सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है, यहाँ के जो हमारे प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो ग्रामीणों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े खुद किसान हितैषी हैं और ये पूरी सरकार किसान हितैषी है। हम आपको बता देना चाहेंगे ये वही क्षेत्र है जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सब्जियों के उत्पादक क्षेत्र में माना जाता है। क्षमा चाहूंगा। और इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कोल तार जैसे प्लांट का संचालन, यहां काफी तेज दुर्गंध आ रही है। मैं यहां से थोड़ा हटना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, यहां जो इस फैक्ट्री के संचालक हैं उनका नाम अभी तक यहां के जनप्रतिनिधियों को भी नहीं पता, नहीं मालूम है कि यह किसकी फैक्ट्री है, किसका प्लांट है। यहां उनके जब स्टाफ से पूछा जाता है तो जनप्रतिनिधियों को, ग्रामीणों की बात तो दूर है, जनप्रतिनिधियों से कहा जाता है बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें नहीं भिड़ना चाहिए, तुम मत भिड़ो, उसे हल्के में मत लो। ऐसी धमकी इस संचालक के गुर्गों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को दिया जा रहा है। हम जिला प्रशासन से रिपब्लिक के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे उद्योगों को जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और जिनका संचालन रिहायशी इलाके में किया जा रहा है, तत्काल इसे बंद करने का कष्ट करें। और ऐसे जो संचालक हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं और इतनी भारी मात्रा में पर्यावरण के मानकों का खुला उल्लंघन करते हुए इस प्लांट का संचालन कर रहे हैं, हम सरकार से बार बार निवेदन करना चाहते हैं और आपसे हम यही अपील करते हैं, इस हमारे फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि यह आवाज
उन जिम्मेदारों तक पहुंच सके जिन्हें इस अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई करनी है। आगे जो भी जानकारी है हमें राहुल जी बताएंगे, इसमें तकनीकी रूप से क्या खामियां हैं और किस तरीके से बेधड़क से यह अवैध प्लांट संचालित किया जा रहा है। राहुल जी। यहाँ अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरीके कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या कुछ जो मानक थे यहाँ के और क्या सुविधाएं यहाँ पर इनको प्रदान की गई थी जिसका ये गलत फायदा उठा रहे हैं। हम बात करते हैं क्या कैसा यहाँ पर आपने जो इनको जो बिजली कनेक्शन, पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रविन्द्रनाथ बिंद है। रविनाथ बिंद जी, आपने जो यहाँ पर कनेक्शन दिया है बिजली विभाग से, तो क्या क्या आपने इनसे जानकारियां मांगी और किस बेस पे दिया आपने? हम इनको कनेक्शन देवे नहीं किए। पहले बकाया राशि इनका था, पर्सनल नोटिस भी दिए थे बकाया राशि का। जब ये फैक्ट्री वहां पर संचालित थी? जब उस समय जब इसमें कोई कनेक्शन था, राइस मिल था जी, राइस मिल का दिए थे। बाकी इनका यहाँ तार जो लगा था काट पीट करके गए थे कि यहाँ जलाना होगा तो कनेक्शन ले लेना जी, फिर नहीं लिए। एक और खुलासा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इनके जो कनेक्शन भी मिला हुआ है बिजली विभाग की तरफ नहीं मिला है, ये भी इन्होंने अवैध कनेक्शन, अवैध तरीके से तार खींचकर और यहाँ पर ये कनेक्शन लिया हुआ है। तो क्या आप लोगों ने जब ये आपको ये पता चला कि यहाँ पर इस तरह की संचालित है तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की विभाग ने आपके? हम काट करके तार अलग कर दिए थे 2-3 बार तक, कई बार तक। अच्छा। तो बोले कि हम करा लेंगे कनेक्शन। अच्छा, हाँ। लेकिन कनेक्शन अभी तक भी आज के डेट पे नहीं हुआ है। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि आज जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, वे हमसे बात करने में कतरा रहे हैं, पर जरूर रिपब्लिक न्यूज की ये मुहिम है और हम उनकी बात को भी जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं अपने पक्ष में। ठीक है, हमने बार बार उनको बुलाने की कोशिश की पर वे भागते हुए और मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो अपने मालिक से संपर्क कर रहे हैं कि अब जो है हमारी पोल खुल चुकी है, जल्दी से जल्दी आ जाइए, पर मालिक जो है अभी तक नदारद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और आज इस लाइव के माध्यम से आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रसूखदार और पहुंच वाले जो लोग हैं वे अपनी ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर अनैतिक तरीके से अवैध काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वे फैक्ट्री लगाने की बात हो। आप सोचिए कि जब एक रिहायशी कॉलोनी में एक ऐसी फैक्ट्री जो कि प्रदूषण फैला रही है और सड़क से महज 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, और इसका क्या जायजा लिया जाए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ कर्मचारी हैं। हाँ, मास्क आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इस तरीके की फैक्ट्री यहाँ पर संचालित है और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है किस तरीके के है यहाँ पर देखिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो फायर सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो फायर सिलेंडर होते हैं ऐसी, क्योंकि ये जो ज्वलनशील पदार्थ है, ये जो यहाँ पर जो ये उत्पाद बना रहे हैं ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। और आप अगर देखेंगे इस सिलेंडर को, ठीक है, तो ये जो है एबीसी टाइप का एक सिलेंडर है। हम देखेंगे इसकी एक्सपायरी डेट भी, तो आप अगर देख पा रहे होंगे कहीं पर भी इसमें एक्सपायरी डेट आपको ये देखिए, ये 2015 में जो है इसका वो किया गया था और ये एक्सपायर हो चुकी है। दूसरे सिलेंडर की आप हालत देख के समझ पाएंगे कि इसको एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा सिलेंडर ही एक्सपायर हो चुका है। और किस तरीके से आप ये देखें किस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। कभी भी एक बड़ा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, कभी भी यहाँ पर आग लग सकती है, कभी भी यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता है और आसपास जो है बहुत सारी ऐसे ग्रामीण हैं जिनको क्षति पहुंच सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरा लूज कनेक्शन अवैध तरीके से यहाँ पर किया गया है और इसकी पुष्टि हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी ने भी की कि किस तरीके से ये पूरा जो है मामला चल रहा है। उन्होंने बार बार जो है उनका जो कनेक्शन है वो काटा और इन्होंने बार बार जोड़कर जो है अपने इस काम को अवैध तरीके से जारी रखा। इनके कर्मचारी से बात करते हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जी। आपका शुभ नाम बताएंगे? नंदलाल कुमार। नंदलाल कुमार जी, जब आपसे आप यहाँ पर किस पद पर हैं? देखभाल करता हूँ। देखभाल करते हैं, केयरटेकर, मैनेजर, सुपरवाइजर हैं जी। सुपरवाइजर हमारे साथ में है। इसका इस फैक्ट्री का जो मालिक है वो कौन है? नवनीत त्रिवेदी। नवनीत त्रिवेदी कहाँ रहते हैं? रायपुर में रहते हैं। अच्छा, तो ये जो फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही है, जैसा कि बिजली विभाग कर्मचारी बता रहे हैं कि आपने अवैध कनेक्शन लिया हुआ है और जो ग्रामीण बता रहे हैं कि आपके पास कोई भी कागज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, आप 3 महीने 4 महीने से यहाँ पर फैक्ट्री चला रहे हैं। अभी 1 महीना हुआ।
3 महीने नहीं हुए। हाँ? अच्छा चलिए कोई बात महीना नहीं हुआ नहीं, है, कोई ये बात नहीं, बता चलिए रहा 3 महीना हो 2 महीना हो, एक आपके महीने पास अभी यहाँ पर कोई कागज है जो आप दिखा सकते हैं? सब पेपर जमा है। कहाँ जमा है? सूरजपुर उसमें। आपके पास भी तो होना चाहिए। नहीं तो वहाँ से ट्रांसफर हुआ ना, वो जमीन माखन बिहार में था ऑलरेडी। उसकी कोई फोटो कॉपी होगी आपके पास, उसका कोई सॉफ्ट कॉपी होगा आपके पास? पंचायत का कोई अनापत्ति पूछिए। पंचायत का नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप एक रिहायशी कॉलोनी में एक इस प्रकार की फैक्ट्री लगा रहे हैं जो कि ये जो सिर्फ प्लांट था ना जी माखन बिहार में था जी 6 साल से था। जी ठीक है, वहाँ कोई आपत्ति ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी यहाँ आपत्ति हो रहा है उसके लिए अब भैया से बात हुआ है मेरा। उसके लिए अभी भैया बोले कि ठीक है जो भी होगा बंद करना होगा बंद कर देंगे, जैसा भी होगा आ रहे हैं वो बताएंगे। तो जब ग्रामीणों ने इसके पहले भी आपसे बात की, ठीक है, बीडीसी जो यहाँ के हैं वो आपसे 2-3 बार, आप फोन बाद में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ठिकरा ये जो है मालिक के ऊपर मर रहे हैं कि मालिक आएंगे तब देखेंगे, पर क्या हो कि मालिक जो है रायपुर से यहाँ पहुंचने में जैसे 1 महीना लग गया, वैसे शायद 1 साल भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक ये जो बेचारे ग्रामीण हैं, ये जो बेचारे ग्रामीण आप देख रहे हैं, ये जो माताएं यहाँ पर आई हुई हैं जो परेशान हैं इस बदबू से, इस दुर्गंध से और इस टाइप प्रकार के प्रदूषण से, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा उनके स्वास्थ्य का? अगर आज उनको जो है आप देख रहे हैं, आज कोरोना नामक वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, सांस लेने में श्वास संबंधी लोगों को वैसे ही तकलीफें हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर रिहायशी कॉलोनियों में ऐसे अवैध फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जिसका प्रदूषण जो है पूरे गांव में फैल रहा है, तो किस तरीके से ये चीजें हो पाएंगी और लोगों को किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? तो आज आपने ये चीज देखा कि कहीं न कहीं जी सर इतना जल्दी तो नहीं होगा जी, कम से कम 1 महीना टाइम चाहिए। अभी आप बंद करेंगे तो मैं क्या बोल देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ अभी तो ये तो देश में है, बंद होना चाहिए काम बंद होना चाहिए और जीवन में यहाँ लगना भी नहीं चाहिए। जब तक एथेटिक पेपर नहीं रहेगा और यहाँ पे लगना भी नहीं चाहिए, तब तक काम बंद रहेगा। यहाँ पे सिर्फ नहीं हो, अपना उठाए गाँव तक वीरान छाया हुआ है। शहर में लगवा ले अपना घर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण उग्र होने पर मजबूर हो गए हैं। इनकी बार बार अनुरोध के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई यहाँ पर ऐसी कोई आश्वासन दिया गया कि हम इसको बंद करेंगे या क्या करेंगे। आज ग्रामीण मजबूर होकर कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में भी ये ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर और यहाँ आने को विवश हो गए, मजबूर हो गए कि किसी भी तरीके से ये जो फैक्ट्री है ये बंद होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से ये आप उसको छोड़ दीजिए, कहीं उसमें करंट भी हो सकता है। जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से वायर जो है वहां से खींचकर कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना यहाँ हो सकती है, किसी भी प्रकार की जान माल की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे ग्रामीण जो हैं वो उग्र हो रहे हैं और ये मांग रख रहे हैं सरकार से, ये मांग रख रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, ये मांग रख रहे हैं यहाँ के शासन प्रशासन से कि इस फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया जाए ताकि ये जो ग्रामीण हैं वे अपना जीवन सुरक्षित तरीके से जी सके और इस प्रकार के प्रदूषण से हट सके। कोई भी इंसान, कोई भी जो लोग हैं वे गांव का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये सब चीजें मिल सके, पर जब गांव में रहकर भी उन्हें प्रदूषण का ही सामना करना पड़ेगा तो बड़े बड़े जो औद्योगिक शहर है उनमें क्या बुराई है। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ इस लाइव के माध्यम से हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं, रिपब्लिक न्यूज ये आग्रह करता है कि हमारे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा। तो आज ये जो ग्रामीण हैं ये यहाँ पर एकत्रित होकर यही मांग रख रहे हैं शासन प्रशासन से, प्रदेश के मुखिया से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि ये जो अवैध फैक्ट्री यहाँ पर निर्मित है, यहाँ पर चल रही, संचालित है, इसको जो है तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसे यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो सुगम तरीके से चल सके। ग्रामीण उग्र रूप धारण करने से पहले इसको हटा दिया जाए श्रीमान। और सबसे बड़ा तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हम ग्रामीणों का जो आप साथ दिए, आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई सुनने के लिए नहीं आया था। इनके पास आया तो जान से मारने का धमकी दे रहा है। बीडीसी जब आगे बोला 3 बार, बीडीसी जनप्रतिनिधि होता है, बिल्कुल, वो सरपंच प्रतिनिधि खड़े 3 बार बोले तो हर बात को अदरवाइज लिया वो व्यक्ति। तो इस आइए
आइए एक और खुलासा हम देखते जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। हर कमरों में एक नया राज छुपा हुआ है। किसी कमरे में कुछ अवैध संचालित है, किसी कमरों में अवैध कनेक्शन है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर जखीरा है पंपों का। देखिए किस तरीके से ये बिजली वाले को बुला दो बाबू। बिजली विभाग को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए गिनिए यहाँ पर एक मोटर, और आइए हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे वे दिखाएं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मोटर यहाँ पर रखी हुई है और तमाम मोटरों का जखीरा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की अवैध फैक्ट्री के संचालन में सहयोग करता है। और इसके लिए कोई भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं लिया गया है। अवैध कनेक्शन के रूप में इस तरीके से चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। ना ही यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था है और ना ही कोई मानक चीजें हैं। अब हमारे सहयोगी ग्रामीण जो है उग्र रूप धारण करते जा रहे हैं। हम अपने सहयोगी डॉक्टर प्रताप नारायण जी से आग्रह करेंगे आगे की बातों को जारी रखें। बंद करो, बंद करो। सरकार मामला बेहद संवेदनशील है। मामला बहुत संवेदनशील है। जहां एक और पेंडेमिक अपने मौत का तांडव प्रदेश में पसार रहा है, वहीं इस हाईवे ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज इस अघोषित और बिना अनुमति के संचालित कोल टार फैक्ट्री से इतने परेशान हैं, जैसा कि बताया हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे यहाँ उपस्थित माताओं बहनों ने, कि उनका जीना दूभर हो गया है। करीब 3 महीने से ग्रामीणों का कहना है ये फैक्ट्री संचालित हो रही है। यहाँ पे इस फैक्ट्री से जो दुर्गंध निकल रही है, जो रसायन निकल रहे हैं, उससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों को खाना नहीं खाना बन रहा है और उल्टियां हो रही हैं। बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है। इस समस्या से हम चाहते हैं संज्ञान में लेते हुए प्रदेश की संवेदनशील भूपेश सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय जो हमारे विधायक और संसदीय सचिव हैं पारसनाथ राजवाड़े जी, वो खुद पहल करते हुए ऐसा कदम उठाएं, इस अवैध फैक्ट्री को तत्काल बंद करें ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। हम अपने इस फेसबुक लाइव के जो व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे इस लाइव में कमेंट लाइक तो करें ही और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि इन ग्रामीणों की आवाज रिपब्लिक के माध्यम से प्रशासन तक पहुंच सके। धन्यवाद।